अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि अरशद नदीम जो है वो पाकिस्तान अब पहुँच चुके हैं, उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया और उनके एजाज़ में जो है वो इस्तकबालियों का सिलसिला जो है वो जारी है, ज़ौरानों का सिलसिला जारी है और इस फ़कीदुल मिसाल कामयाबी को सेलिब्रेट पूरे पाकिस्तान में अपने अपने तय किया जा रहा है। आज हम इस मौजू पे भी बात करेंगे, अरशद नदीम की कामयाबियों के हवाले से भी बात करेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज का आगाज होने जा रहा है। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। फखरे पाकिस्तान गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का चीचा वतनी में शानदार इस्तकबाल। काफिला चीचा वतनी पहुंचा तो अरशद नदीम के हक और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, कौमी हीरो को हार पहनाए और फूलों की पत्तियां निछावर की। पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना ही मकसद था, अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी, कौम ने तवक्कुआत से बढ़कर मेरा इस्तकबाल किया। अरशद नदीम। पूरे पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे बड़े अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया, मेरा मुझे इज्जत दी, मुझे प्यार दिया। पाकिस्तान के पास अभी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने का मौका है। कोशिश होगी अरशद नदीम की तरह कौम को खुशियां दें। कौमी कप्तान शान मसूद। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पहला नेट सेशन का आगाज। खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में 3 घंटे बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग सेशंस में हिस्सा लिया। दौरे पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश के टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। नजमुल हसन शांतु टीम की क़यादत करेंगे। मारूफ ऑलराउंडर शकीबुल हसन भी स्क्वाड में शामिल। बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज की टिकटों की कीमतों का ऐलान। टिकट की कम से कम कीमत 50 रुपए रखी गई है। पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश ए के दरमियान पहला 4 रोज़ा मैच कल से इस्लामाबाद में शुरू होगा। बांग्लादेश ए से मैच बहुत अहम होगा। टेस्ट मैच से कबल प्रैक्टिस का अच्छा मौका मयस्सर होगा। सऊद शकील। हमारे मुल्क की सियासी सूरत हाल खराब है, कोशिश होगी अच्छा खेल कर कौम को खुशी दे सकें। इनामुल हक। अहमद बेग ने चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप का प्रोफेशनल टाइटल जीत लिया। जनाब, आपने आज की टॉप स्टोरीज देखी और टॉप स्टोरीज में आपने जो मोस्ट व्यूड टॉप स्टोरी है पाकिस्तान में, जो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में डिस्कस की जा रही है खबर, वो है अरशद नदीम का पेरिस ओलंपिक्स में हासिल किया गया गोल्ड मेडल। और अरशद नदीम की कामयाबियों के सिलसिले को पूरे पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया जा रहा है। मियां चुन्नू में कैसा दिन गुजरा, क्या तफसीलात हैं, आइंदा जो है उनकी क्या मसरूफियात होंगी, इस हवाले से सज्जाद बलोच हमारे साथ हैं। सज्जाद से जानते हैं कि क्या मसरूफियात हैं और कैसा दिन गुजरा मियां चुन्नू में। जी सज्जाद। फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम जो है गोल्ड मेडल जीतने के बाद अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पहुंचे, जहां पर हुकूमत की तरफ से वालहाना इस्तकबाल किया गया। जैसे जहाज़ लैंड किया तो वाटर किनन के साथ जो है अरशद नदीम को सलामी पेश की गई। उसके बाद सूबाई और वफाकी हुकूमत के अहदेदारों के और हुकूमती हुक्मरान जो जमात है उनके जो नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से भरपूर इस्तकबाल किया गया। लाहौर की सरजमीन पर वालाना इस्तकबाल की अगर बात करें तो वहाँ पर आतिशबाजी की गई और अरशद नदीम को लाहौर के कुछ इलाके की सैर भी करवाई गई। वहाँ से अरशद नदीम जो है अपने आबाई इलाका के लिए रवाना हुए तो नमाज फजर जो है उन्होंने रायवेंड मरकजी तबलीगी मरकज़ में अदा की और बुजुर्गों से दुआएं ली। उसके बाद जो है साहिवाल पुलिस की तरफ से भी उनको प्रोटोकॉल दिया गया, फूल की पत्तियां निछावर की गई, शहरियों की तरफ से उनका इस्तकबाल किया गया। और जैसे ही वो अपने आबाई शहर मियां चन्नू के जो हदूद में दाखिल हुए तो एक अलग किस्म का जो है उनका वालाना इस्तकबाल किया गया। मकामी इंतजामिया की तरफ से घोड़ा डांस भी करवाया गया, ढोल की थाप पर भंगड़े और रक्स भी किए गए। अरशद नदीम ने यहाँ पर पहुंचकर मीडिया टाक करनी थी, लेकिन सिक्योरिटी के पेश नज़र जो सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र जो है उन्होंने मीडिया टाक नहीं की। अवाम का रश जब में गफीर रश देखने के बाद वो यहाँ से अपने आबाई गांव की तरफ रवाना हुए। वहाँ पर पहुँचने पर जो है अवाम का जो है अवाम की तरफ से वालहाना इस्तकबाल किया गया। जो वहाँ पर दिल फरेब मनाजर को देखने को मिले वो अगर उनकी बात करें तो जब अरशद नदीम की कम उम्र बेटी ने उस पर फूल की पत्तियां निछावर की, अरशद नदीम ने उसको गले लगाया तो अरशद नदीम की आंखें जो है वो नाम होगी। और अरशद नदीम जैसे ही घर दाखिल हुए माँ की जो है कदम बोसी की और उनके गले लगे तो इसी दौरान दोनों की आंखें जो है वो नाम होगी खुशी से। जब मीडिया की तरफ से जो सवालात किए गए मीडिया नुमाइंदगान की तरफ से चोपड़ा के हवाले से, तो उनका कहना था कि ग्राउंड की हद तक तो हम प्लेयर हैं लेकिन ग्राउंड से बाहर हम अच्छे दोस्त भी हैं, अच्छे भाई भी हैं। जी।
जी नाज़रीन, ये थी अरशद नदीम के स्केजुअल के हवाले से, जिस तरह उनका दिन गुजरा उस हवाले से। मियाँ चुन्नू में क्या इस वक्त मामला चल रहे हैं, क्योंकि ना सिर्फ मियाँ चुन्नू में बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त एक खुशी की लहर है और ईद आज़ादी से पहले जो है वो पूरा पाकिस्तान जो है वो इस वक्त जो है खुशियों से सरशार है, खुशियों से मामूर है। और हम उम्मीद करते हैं कि अरशद नदीम और जैसे दीगर एथलीट पाकिस्तान को इस किस्म की कामयाबियाँ और से रोशनास से कराते रहें, पाकिस्तान को इस किस्म की कामयाबियाँ जो है वो दिलाते रहें और मुस्तकबिल में भी जो है वो ये सिलसिला जारी रहे। इस वक्त लेंगे हम एक ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान के सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद मोहसिन अली साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जिनसे हम अरशद नदीम की इन कामयाबियों के हवाले से और साथ पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के हवाले से कि अरशद नदीम ने जिस तरह से एक तारीख रकम की है और पाकिस्तान को जो है एक तवील अरसे के बाद 1984 के बाद पाकिस्तान को जो है वो गोल्ड मेडल दिलाया पेरिस ओलंपिक्स में। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की ऐसी ज़बरदस्त जहांदीदा और कोनामश शख्सियत से कि जिनका स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में एक तवील अरसा गुजरा, कई दिहाइयों से स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में है और साथ साथ पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि एशिया के मारूफ तरीन और मकबूल यूट्यूबर्स में शामिल हैं कि जिनके जो रेगुलर शोज होते हैं वो भी जो है वो लोगों में मकबूलियत की सनद हासिल करते हैं, बोल्ड एंड बुलंद गुफ्तगू करते हैं और हम इनके इंतहाई मशकूर हैं कि अपनी गुनागू मसरूफियात में से हमेशा हमारे लिए वक्त निकालते हैं और हमारे साथ शो का हिस्सा बनते हैं और हमारे शो को इज्जत बख्शते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद मोहसिन अली साहब। शो में मोहसिन भाई को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, आप बुलाएं हम ना आए, ऐसे तो हर जाए नहीं। बिल्कुल मोहसिन भाई, सर थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो है वो अरशद नदीम के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे और आपकी मुलाकात भी है कल अरशद नदीम से, आपका कई जो रज्जा के हवाले से, क्योंकि आप रज्जा को हेल्प करते हैं। तो ये इस ओवरऑल इस कामयाबी के हवाले से बताइएगा कि इतने नामसाइद हालात में अरशद नदीम ने इस तरह तनहा कामयाबी हासिल की, मुख्तलिफ मसाइल से लड़ने के बाद और पाकिस्तान को मेडल दिलाया। आप चूंकि एक अरसे से स्पोर्ट्स कवर कर रहे हैं, आप इन तमाम तर हालात को किस तरह से एनालाइज करेंगे? थैंक यू वेरी मच अली साहब। 2 दिन पहले पेरिस से जनरल अकरम शाही साहब, जो असल देखें अल्लाह के बाद अरशद नदीम अगर किसी की प्रोडक्ट है, किसी की मेहनत है, तो मेजर जनरल मोहम्मद अकरम शाही साहब हैं। अगर आपके शीशे दिल पे बाल ना है और अगर आपके चैनल को तकलीफ ना हो, कोई मसला ना हो, तो एक छोटी सी अर्ज कर दूं। जी जी फरमाइए। ये जो थे ना जनरल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आरिफ हसन साहब, ये इन्होंने पूरी कोशिश की कि जनरल आरिफ ये जो जनरल अकरम शाही साहब हैं उनको नहीं पाकिस्तान को सबक सिखाएं। देखें 20 साल वो इंसान मुसल्लत रहा और 20 साल में आप कभी पोडियम तो दूर सीढ़ियों के करीब भी नहीं गए, सीढ़ियों के करीब नहीं गए। उसकी बाकियात ये जो खालिद है, ये जो सेक्रेटरी है, पिछले कई साल से बैन हो गया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने और मिनिस्ट्री ऑफ आईपीसी ने बैन किया, अपना बेटा ले गया। इस्लामाबाद के 2 मशहूर जमाना जिन्होंने स्पोर्ट्स बोर्ड से भी कई लाख बैंड एथलीट्स और पता नहीं क्या क्या, वो 2 ले गए। मुल्क और कौम का मजाक उड़वाया, उस पर इंक्वायरी शुरू है। मैं आज स्पोर्ट्स बोर्ड ही था, तो सवाल हो रहा है गंदम और अंग्रेजी बताई जा रही है गेहूं और चावल चना। ओ भाई, अगर आपको नहीं आती, आप लोगों से लिखवा के 50 साल से 2000 साल से जर्नलिस्ट बने हुए फिरते हैं, मुल्क और कौम की बेइज्जती नहीं कराया करें। जनरल आरिफ हसन जो है कौम का मुजरिम है। मैं आपको बता रहा हूं, इस पाकिस्तानी कौम का सबसे बड़ा मुजरिम है जनरल आरिफ हसन। अली सलमान देखें, मेरे ये बाल सफेद हो गए हैं, सारी स्पोर्ट्स को कवर करते। क्रिकेट तो आजकल डिजिटल क्रिकेट ऐसे निकल आए हैं जो कोहली को सिखा रहे हैं। मेरी क्या औकात है, मैं विराट कोहली को क्रिकेट सिखाऊं? फर्स्ट क्लास खेल के सारी जिंदगी स्पोर्ट्स को दे के उसके बाद भी हमें रोज बताना पड़ता है हम कौन है, ठीक है ना? तो बात ये अली भाई, ये बंदा जो है आरिफ हसन, इसने ना सिर्फ अरशद नदीम को बैन करने की साजिश की, इंटरनेशनल ट्रेनिंग पे नहीं जाने दिया। आरिफ हसन ने पूरी कोशिश की अकरम शाही नहीं एथलेटिक फेडरेशन सफर करे। आपको पता है नेशनल गेम में एथलेटिक को नहीं शामिल किया गया। 700 में 700, लेकिन जिससे वो तो कहते हैं वो तो इज्जो मंतशा वो तो जिल्लो मंतशा, जिसे
रब इज्जत देना चाहे उससे कौन ठीक है, कहीं चाहे। ठीक ये है। मैं बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ अली भाई कि लोगों ने कवर शवर नहीं किया, लोगों को पता नहीं है। Right. जैवलिन गया, गोल्ड मेडल आ गया। अरशद नदीम बना है अपनी मेहनत से, अपने जनरल मोहम्मद अकरम साई की मेहनत से, जिस बंदे ने जेब से पैसे लगाए हैं। जहां चिट्टे पकड़ाई जाती हैं, ये चिट पढ़ लें। मैं जी हुकूमत ने भी यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती ठीक है। है। आप कौन, मैं खामगा। ये गोल्ड मेडल सिर्फ और सिर्फ अगर अरशद नदीम ने लाया है तो जनरल अकरम साई की ठीक है, मेहनत ठीक है। है। अच्छा, लेकिन दूसरी पाकिस्तानी तरफ कौम दूसरी तरफ सर और एक लास्ट बात इसमें, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि हमारे पड़ोस से जितनी तादाद में हिंदुस्तान से मुबारकबाद के अली सलमान मैसेज आए, इवन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने भी तारीफ की अरशद की, तो ये बड़ा दिल चाहिए होता है। ये स्पोर्ट सिखाते हैं हमें। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ हम बिल्कुल बात करें बार बार अरशद नदीम की, लेकिन आप नहीं समझते कि जितना ज़्यादा बाकी हमारे एथलीट को ट्रोल किया गया क्योंकि हमने उन पर इन्वेस्टमेंट कुछ की नहीं थी, ट्रेनिंग उनको हमने दी नहीं थी। जिस तरह हम अपना जो स्विमर है दुर्रानी उसकी बात कर लेते हैं, या हमारी जो दूसरी स्विमर थी जहां उनकी बात कर लेते हैं, या फिर जो दीगर हमारे जो एथलीट गए थे वो इब्तिदाई राउंड में जो है वो हार गए, उन पर बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग की गई है। तो आप नहीं समझते कि जितना हम अरशद नदीम को हम सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी जो है उनके जो है वो एप्रिसिएशन के तौर पे, उनको मोटिवेट करने के तौर पे अरशद नदीम के साथ साथ उनको भी मदऊ करना चाहिए, ताकि उनके को ये ना लगे कि यार हम पाकिस्तान जो है वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहा या नेशन हमारे पीछे नहीं है। यार बहुत कमाल का सवाल कर दिया। आपका हाथ होता ना, मैं आपके साथ स्टूडियो में होता तो मैं आपका हाथ चूमता कि ये बड़ा कमाल का सवाल हो गया। बात ये, अली सलमान अगर आखिरी नंबर पे आना है और कौम को रिप्रेजेंट करना है तो अली सलमान को स्विमिंग में भेज दें, मुझे जो है वो 100 मीटर हर्डल्स में भेज दें, आपके प्रोड्यूसर को जो है वो पिस्टल शूटिंग में भेज दें, और किसी और को भेज दें। देखें, पहली बात तो ये, अली सलमान 29 लोग कैसे गए, 7 एथलीट से टोटल 29 लोग कैसे गए, बेटे भांजे भतीजे और जर्नलिस्ट, वो किस कोटे पे गए, ये भी तो कौम को बताएं। फिर देखें, टेक्निकली तो ये है जैसे हिंदुस्तान ने पूरे एक सिलेक्शन क्राइटेरिया था उसको फॉलो किया, 117 भेजे, अमेरिका ने 650 भेजे, चाइना ने इतने 100 भेजे, उसने आपने जो भेजे, क्या आप उन्हें, मैं नहीं उन्हें जानता, जिसने अपनी पूरी जिंदगी स्पोर्ट्स में गुजार दी, यूट्यूब के 4 साल निकाल के 31 साल, तो मैं नहीं उन्हें जानता वो कौन है। देखें, जब आप बेईमानी करेंगे, मुल्क और कौम के मेरिट पे ढका डालेंगे, आप नेपोटिज्म को परवान चढ़ाएंगे, तो आखिरी नंबर ही आएंगे। पहले राउंड से आप बाहर होंगे, 25 में 25 आएंगे, 31 में 26 आएंगे, फिर ये आपके साथ मेरे भाई होता रहेगा। होना तो ये चाहिए, खालिद महमूद को बुला के, वो देखे बॉक्सर भाग गया इटली में, ये खालिद महमूद बॉक्सिंग फेडरेशन का सदर भी है, बताए ना कि वो मुल्क और कौम की जो जिल्लत हुई, जो बेइज्जती हुई, क्या किया गया। देखें, ये कोई बात हुई, और आप 40 साल बात कर रहे हैं। भाई 40 साल पहले यार, आप एक सीजन जर्नलिस्ट है, पाकिस्तान के सबसे ज्यादा आप जो है डोमेस्टिक को जानते हैं, फिंगर टिप्स में है। और 40 साल पहले अली सलमान आप इंडिविजुअल में नहीं, टीम गेम में गोल्ड जीते थे, फॉर हेवन सेक्स। वो हॉकी 11 लोग खेलते हैं, ये इंडिविजुअल गोल्ड आपने कब जीता, अपनी पूरी हिस्ट्री उठाए, कभी जीते आप। और सुने, ट्रेनिंग अरशद को भी नहीं मिली, अरशद को भी जनरल साहब अगर ना होते और ये बाहर कुछ दिन के लिए ना, अभी जनवरी में तो इसका नी का ऑपरेशन हुआ, आपको पता है, इंग्लैंड में। और ये मुल्तान सुल्तान का अली तरीन, उसका नाम देना बनता है, उसने भी हेल्प आउट किया। बाकी तो कंपनी की मशहूरी के लिए सारे बस पे चढ़ जाते हैं ना। देखें, सक्सेस हैज मैनी फादर्स, फेलियर हैज नन। जब आप जीतते हैं ना, हर बंदा आ जाता है कि मैं। अच्छा मोहसिन भाई, जहां मैसेज किया, शुक्रिया। ठीक है मोहसिन भाई, जहां एक तरफ हम अरशद नदीम की कामयाबियों को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, इस तरह भी आपने खुद भी कहा कि नीरज चोपड़ा जो भी पाकिस्तान से बहुत ज़बरदस्त पैगाम जा रहे हैं, और वहाँ से भी जो है वो पैगाम आ रहे हैं। उनकी जो वालदा हैं सुरूज देवी जी, उनका बड़ा अच्छा जेस्चर शो हुआ। यहाँ से जो अरशद नदीम की वालदा हैं रज़िया परवीन साहिबा, उन्होंने बड़ा अच्छा जेस्चर शो किया। लेकिन कहीं ना कहीं, क्योंकि कुछ लोग यहाँ भी हैं और कुछ लोग वहाँ भी हैं, अब वहाँ से आवाज़ें उठने लगी हैं कि जी डोप टेस्ट होना चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं वहाँ पे कि जनाब इसके पास तो जेवलिन के पैसे
नहीं थे, नीरज चोपड़ा ने इसको जेवलिन दिलाया। तो जहां एक तरफ प्यार मोहब्बत के अमन के मैसेज जा रहे हैं, वहां दूसरी तरफ हेटर्स भी अपना काम कर रहे हैं। अली सलमान, क्योंकि आप मेन चैनल पे हैं तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, काफले चलते रहते हैं, आप भाऊ भाऊ होते रहते हैं। आप कराए ना, इनके दिमागों के डोप टेस्ट कराने हैं। 2 आने के 2 टके के यूट्यूबर देखें, एक क्रेडिट जाता है पाकिस्तान में जितने लोग यूट्यूब पे करते हैं स्पोर्ट्स पे उसने कभी भी इंडिया की आर्मी को टारगेट नहीं किया। उसने कभी भी ये नहीं कहा इनके साथ नहीं खेलना, हम नहीं जाएंगे। बात ये मेरा भाई, ये यूट्यूबर ये जो है, जो कल पैदा हुए हैं, नफरत की पैदावार है, ये उनकी मेहरबानी है और ऐसों को कोई नहीं सुनता। इन्होंने अपने फोगट पे, विनेश फोगट पे क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए। वो बच्ची जो है अली सलमान, उसने कोई बेईमानी नहीं की, उसने कोई बैंड सब्सटेंस नहीं यूज की। बात यह मेरा भाई, हक की बात है। देखिए, एक मुल्क का वजीर आजम है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो कह रहा है वेल डन अरशद नदीम, तो आप गली मोहल्ले की आवाजों पे तवज्जो देंगे क्या घर के मालिक पे तवज्जो देंगे? ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जिस तरह मोहसिन भाई भी बात कर रहे हैं कि जो एक अच्छा मैसेज जो है वहाँ की तरफ से भी आया अरशद नदीम के लिए, और यहाँ से भी जो नीरज चोपड़ा की ख्वाहिशात का इजहार किया गया, और सबसे बढ़ के दोनों की जो वालदा हैं, दोनों ने जो वो अच्छे मैसेजेस दिए। इससे एक बड़ा एक जेवलिन के ज़रिए जो है वो एक बड़ा अच्छा प्यार का, मोहब्बत का मैसेज गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में भी ये राइवलरी सिर्फ ग्राउंड तक जारी रहेगी, मैदान तक जारी रहेगी, और ग्राउंड से बाहर जो है वो यकीनी तौर पर जो एक दोस्ती का, प्यार का जो मैसेज है वो ज़रूर अक्रॉस द बॉर्डर जाता हुआ नजर आएगा। इसको लेके ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मोहसिन भाई से बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के हवाले से, क्योंकि शान मसूद ने कह दिया है जनाब कि वो जीत कर कौम को अरशद नदीम वाली खुशियां देंगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। बैक आफ्टर द ब्रेक, और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे अरशद नदीम की कामयाबियों को। सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहसिन अली साहब हमारे साथ बजरिया वीडियो लिंक मौजूद हैं। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है, और इस हवाले से शान मसूद ने गुफ्तगू की है। जनाब, आपने पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन शान मसूद की गुफ्तगू सुनी, और कौम को बड़ी उम्मीदें जो है वो हमेशा से इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में दिलाई जाती हैं, और बांग्लादेश के खिलाफ के जिनके हालात इंतहाई दगरगू हैं, नागुफ्ताबा हालात हैं, वो इन हालात में टीम खेलने के लिए आ रही है। और शान मसूद का ये कहना है कि वो सीरीज़ जीत के कौम को अरशद नदीम वाली खुशियाँ देंगे। मोहसिन भाई, क्या ये मतलब ये स्टेटमेंट मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आपने अभी जिस तरह खुद कहा कि इंडिविजुअल पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल कभी जीता नहीं है, और बांग्लादेश से सीरीज को अरशद नदीम की कामयाबी से मिलाया जा रहा है, इससे बड़ा मजाक कुछ हो सकता है इस सदी का? इसे कहते हैं कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। तो मेरे भाई, पहली बात तो ये है, अरशद नदीम ने बिगेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट ऑन प्लैनेट अर्थ, ओलंपिक जो होता है वो सबसे बड़ा खेलों का मेला होता है, चाहे फ्रांस जैसा मुल्क ही कर रहा हो, वो अलग बात है। दूसरा होता है बिगेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट ऑन प्लैनेट अर्थ, एशियन गेम्स। ठीक है भाई। अब मेरा भाई, तौबा इस्तगफार करनी चाहिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान को, यार देखिए मेरी बात सुने, ये मजाक है। मैं आपको अगर सच बताऊं, बांग्लादेश के जो 3 प्लेयर हैं, मुशफिकुर रहीम, शकीबुल हसन, ये इतने कोई सीजनड है, इतना इनके नीचे तजर्बा कि इनकी विकेटें, इनके रन, इनके शिकार, वो आप चेक करें, कीपिंग वाले भी बात कर रहा हूं, आपके तो जुम्मा 8 दिन खेले हुए। और ये शान मसूद, यार बात ये है, ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है कि जो ये कल मुझे डर है, कराची में टीम पहुंचे और अली सलमान जो है वो लीड कर रहे हो पाकिस्तान को इनके साथ, क्योंकि यहाँ तो रातों रात चीजें चेंज है। पहली बात ये है, उसका आपने पूरा क्लिप नहीं चलाया, क्लिप चलाना था। वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ड्रॉ के लिए खेलना होता है। बांग्लादेश जैसी टीम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ड्रॉ के लिए खेलना होता है, आपने ये वाला नहीं चलाया। दूसरा बात ये अली भाई कि ये अगर इनमें तड़ है, पिंडी की विकेट आपको बहुत अच्छी तरह पता है, पिंडी जो है पूरी दुनिया में मशहूर है कि ये बॉलर्स और बैट्समैन दोनों को मदद देती है।
अपने अंदर वो रमीज राजा वाली मेंटालिटी निकालें, हिम्मत करें। तशकीन ने दूसरा टेस्ट खेलना है कराची में, पहला नहीं। हिम्मत करें, स्पिनर्स के अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग ट्रैक बनाए। आपने नसीम है, शाहीन है, इन्हें अलमारी में तो नहीं सजाना है ना। थोड़ी सी घास छोड़ें, ये बांग्लादेशी बैट्समैन खड़े हो जाए, मुझे पकड़ लेना। और सुने, ये हुरैरा, ये सऊद शकील, ये फलाना, ये ढिमकाना, अभी हमने देख लिया सऊद शकील कितना एक बड़ा बैट्समैन है, हमने ऑस्ट्रेलिया में देख लिया। हमारा प्रॉब्लम यह है, हम रातों रात सुपरस्टार बनाते हैं और सुबह वो स्टार जो है ना हमारे, वो किसी गली मोहल्ले में फिर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा मोहसिन भाई, ना तो पिचे बनाएगा, ना पिचे बनाएगा, ना मोहसिन नकवी को क्रिकेट की सी का पता है। भाई मेरे, आप मुझे बताएं, वर्ल्ड कप खेल के आए हैं 2024, इबरतनाक आपका अंजाम हुआ। पीसीबी, शाहिद अफरीदी की एक स्टेटमेंट आई, पीसीबी ने रिबटल दे दिया, हम कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो ये अपनी सर्जरी कर रहा था, ये वकार यूनस को हम पे बिठा के सर्जरी कर रहा था। ओ भाई, ये कौन सी सर्जरी? अच्छा मैं आता हूं सर, वकार यूनुस में आता हूं। वक्त कम है, जरा मैं चाहूंगा मुख्तसर आपसे बहुत सारी चीजें आपसे ले लूं, क्योंकि अब हमें प्रोग्राम को भी वाइंड अप करना है। ये आपको क्या लग रहा है, जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसको देखते हुए आपको लग रहा है कि फास्ट पिचेस बनेंगी? क्योंकि सिर्फ एक जेन्युइन स्पिनर के साथ हम जा रहे हैं, फिर सलमान आगा है या कामरान गुलाम है या साथ साथ सऊद शकील, ये पार्ट टाइम स्पिनर हैं। नहीं, ये नहीं बनाएंगे। ये तो शुक्र करें इब्रार जो है आ गया, वरना ये तो भागते हुए स्पिनर, फुलटॉसिया स्पिनरों के साथ जाते थे। ये तो 40-40 साल के चले हुए कारतूसों के साथ जाते थे। इब्रार तो वर्ल्ड कप 2023 भी खेलना चाहिए था, इब्रार को वर्ल्ड कप 2024 में। मेरा सवाल याद है, पीएसएल के दौरान मैंने इसको, शदाब को कहा था तू अपनी बॉलिंग पे जोर दे, याद है? जी। तो देख ले आपका क्या हाल है। मैं नहीं समझता कि ये तेज पिचे बनाएंगे। अगर टॉस बांग्लादेश जीत गया, ये शो याद रखना मेरा, अगर टॉस बांग्लादेश जीत गया और बैटिंग की पिंडी में पहले, आपकी टीम को वो दिन में तारे दिखा देगा, ये याद रखना। ठीक है, सही है। अच्छा, दिन में तारे तो ये मोहसिन नकवी साहब कुछ दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 19 अगस्त जो थी वो एडवाइजर की पोस्ट की जो लास्ट डेट थी, और 5 अगस्त को वकार यूनुस हमें बराजमान नजर आ रहे हैं मोहसिन नकवी साहब के साथ। ये आप इतने अरसे से, 35 साल से, 40 साल से आप क्रिकेट कवर कर रहे हैं, ये ऐसे मामला आपने देखे कभी? देखे है ना, डॉन टीवी में शो कर रहा था अब्दुल गफ्फार। हालांकि वो बेचारा मेरी तरह जरा थोड़ा सा कमजोर आदमी, आपकी तरह तगड़ा नहीं है। ऑन एयर कह रहा हूं, ये बात शो देख लीजिएगा, पड़ा होगा। मैंने उसको कहा मिसबा वगैरह पॉइंट हो गए हैं, ये सब फ्रॉड है, ये जो ऐड आया ये फ्रॉड है। अगले दिन मिसबा लोग पॉइंट हो गए। आज मैंने अनाउंस कर दिया, एक और सुने, पीटीवी में गेम ऑन है, मैं राशिद लतीफ और मोहम्मद वसीम साहब बैठे थे लाइव शो में। मैंने कहा ये वसीम जो है, कल मैच में इन्होंने शकील शेख से सुलह कर लिया, और कल ये मैच रेफरी है डायमंड में। उसने कहा जी ये हो तो जो, मैंने कहा मैं ऑन एयर कह रहा हूं, पाकिस्तान के सरकारी टीवी पे अगर ये कल के मैच रेफरी ना हुआ, मैं जर्नलिज्म छोड़, यूट्यूबिज्म तो थी नहीं, मैं जर्नलिज्म छोड़ दूंगा। ब्रेक में पता क्या कह रहा, यार आपने ये क्या कहा? मैं कहा तू है या नहीं? अगले दिन था। तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री भरी पड़ी। ये वो वकार यूनुस है जो पाकिस्तानी होने पे शर्मिंदा। जब वर्ल्ड कप 2023 में हम ऑस्ट्रेलिया से हारे, इसने कहा मैं आधा ऑस्ट्रेलियन हूं। ये जितने ये सिर्फ पाकिस्तान से न, इसे वहां पे ऑस्ट्रेलिया में कोई क्लब क्रिकेट में 10 रुपए की नौकरी नहीं देता, 10 रुपए की ऑन एयर कह रहा हूं नौकरी नहीं देता। ये आते हैं पाकिस्तान को लूटते हैं, नोचते हैं, घसोटते हैं। और देखें चेयरमैन क्या होता है, व्हाट इज चेयरमैन? मुसीबत ये आज तक आपका कोई बंदा समझ नहीं सका। अली सलमान एंकर आया, बड़े बड़े इंडिया से, दुनिया से, पाकिस्तान, डिस्पाइट द फैक्ट अली सलमान चुपता है, लेकिन उसके शो में आते हैं तगड़े लोग, क्योंकि आप तगड़े सवाल, चुपते सवाल करते हैं। अच्छा मोहसिन भाई, वक्त मेरे पास 2-3 मिनट रह गए। मोहसिन भाई यार बात ले लेना 1 सेकंड के लिए। बात ये मेरा भाई कि आप अगर आप बाइस्ड होंगे ना,
फिर माजरत ही होंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा मोहसिन भाई, चूंकि अब मुझे बहुत सारे लोग ये बात करते हैं, जब मैं हकायक पे बात करता हूं, माजी की जो रिपोर्ट्स थे उसके हवाले से बात करता हूं, इवन मैं खुल के आज ये बात कर रहा हूं कि मेरे अपने जो प्रोड्यूसर हैं फैजान मुस्तफ़ा नकी, इनसे बड़े इख्तिलाफात रहते हैं मेरे इस हवाले से। आप रावलपिंडी में रहते हैं, मोहम्मद वसीम का ताल्लुक रावलपिंडी से। ये जो मैं बार बार बात करता हूं कि क्रिकेट को करप्शन फ्री होना चाहिए, करैक्टरलेस लोग नहीं होने चाहिए, क्या ये जो मैं बात करता हूं खिड़की से कूदने वाली, क्या ये बात गलत है? अगर आप कह देंगे कि ये गलत है तो मैं आज ऑन एयर इस मुकाम से ये बात कह रहा हूं, इस प्लेटफॉर्म से ये बात कह रहा हूं कि मैं हाथ जोड़ से मोहम्मद वसीम से माफी मांगने के लिए तैयार हूं। मोहम्मद वसीम और मैं, हम एक ही क्लब से खेलते थे, ठीक है। ये ऑफ साइड पे बिल्कुल मारा फारक, और ये भाई वो आदमी है जिसने कभी शोएब अख्तर, कभी नुमान न्याज, कभी राशिद लतीफ, कभी आप क्या क्या सुनेंगे। आपका शो छोटा है, मैं आपको 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे इन अनोखे लाडलों की, इसने एक शो किया, मोहसिन नकवी ने फटाफट, अब्दुल रज़ाक कितना उछलता था, वो कितने दिन खामोश रहा जब सरकारी तनख्वाह मिल रही थी। और भाई यहाँ पे आपको याद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक चेयरमैन जनरल तोकीर जिया ने एक डायरेक्टर मीडिया लगा के क्या कहा था गद्दाफी स्टेडियम के गेट पे, बस अब आगे मैं कहूंगा तो फिर चैनल के लिए मसला हो जाए। लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि मैं मोहम्मद वसीम की, आपका सवाल जायज है, मैं इंडोर्स कर रहा हूं, जो बात आप करते हैं सही करते हैं, जायज करते हैं, गलत नहीं कह रहे। और बताएं। ठीक है, ठीक है। लेकिन ये अभी जो विमेंस टीम के साथ इनको लगाया गया, ये फैसला किस तरह से आपने देखा? क्योंकि वैसे ही हमारे मुल्क में कल्चर नहीं है इस तरह के हम अपनी खवातीन को बाहर भेजें, और जब इस किस्म के लोग टीम के साथ, विमेंस टीम के साथ एसोसिएट होंगे, कौन अपनी बहन बेटी को भेजेगा खेलने के लिए? आयशा अशर जो है 4500 साल से लगी है, उसके बारे में पता है या मैं बताऊं? यहाँ शुड आई, या आपको पता है उसका? छोड़े यार, क्या बात, ये मुझे बताएं। आप पाकिस्तान की क्रिकेट को अली यूनस, आलिया रियाज, ये पाकिस्तान की क्रिकेट को लेके चलेंगे। आप देखें, ना वो कैच पकड़ती है, ना वो बैटिंग करती है, ना वो बॉलिंग करती है, लेकिन आपको पता ही है वकार ने क्या क्या सुन, 2-4 घंटे का शो रखे, मैं आपको वो बातें बताऊंगा और ओपन चैलेंज करूंगा। किसी माई के लाल ने, फिर ठीक है, या तो आप बैन हो जाएंगे। अच्छा आखिरी सवाल चैलेंज कर रहा हूं, आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल भाई, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आपका क्या ख्याल है? इंडिया आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए या नहीं आ रहा? आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है? मोहसिन नकवी नहीं होगा तब तक चेयरमैन, मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है, मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है, इसने सबको मना कर दिया, बयानात ना दें, जो भी चमचे करचे हैं। मेरा जाती ख्याल है इंडिया पाकिस्तान आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट मोहसिन अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमेशा की तरह बोल्ड एंड बुलंद, बिला खतर, हक और सच बात मोहसिन अली साहब करते हैं, और आज के शो में भी उन्होंने इस बात का जो है वो मजहर पेश किया कि बगैर किसी से डरे उन्होंने सच और हक बात की, जो उनकी दानिश में ऐसा ही है। हो सकता है मैं और आप उससे मुत्तफिक हो या ना हो, चैनल मुत्तफिक हो या ना हो, लेकिन मोहसिन अली साहब के जो दिल में होता है वही इनकी ज़बान पर होता है, और यही वजह है कि मोहसिन अली साहब को लोग पसंद करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह अगले शो में फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।